अपना हरियाणा आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में GMDA की 9वीं बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत स्थानीय विधायक और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में 32 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विकास कार्यों में किस तरफ से तेजी लाई जाए, इस पर भी मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को आदेश भी दिए। साथ ही पानी की सप्लाई को लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया है। दिल्ली में किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। मनोहर लाल ने ट्वीट कर स्वागत किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र की सरकार द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का ट्वीट। केंद्र सरकार के द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान। ये ट्वीट किसान आंदोलन के स्थगित फैसले का जब स्वागत किया सीएम ने। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम ने CDS विपिन रावत और पंचकुला के वीर ब्रिगेडियर लखविंदर लिड्डर को श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे में लिड्डर का निधन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि CDS जनरल विपिन रावत का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति, पूरा देश गमगीन है। दुखी मन से उनको विदा करना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जब उन्होंने CDS को श्रद्धांजलि दी, एक तरफ ब्रिगेडियर लिड्डर को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कि जनरल रावत हमारे देश की एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है और अभी एक क्षति अपूर्णीय क्षति है, लेकिन फिर भी प्रभु से प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे और सारी देश की जनता को एक शक्ति प्रदान करे कि इस असह्य क्षति को सहन करने की ताकत मिलनी चाहिए। हमारे देश के एक बहुत वीर बहादुर ब्रिगेडियर LS लिड्डर, वो जिस प्रकार से दुर्घटना में गए हैं, देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। परिवार को तो हानि है ही है, लेकिन एक देश के लिए भी एक नौजवान, एक जो इस प्रकार का ब्रिगेडियर के नाते से, बल्कि अभी उनकी एक प्रमोशन होने वाली थी, देश की बड़ी कमान वो संभालने वाले थे, लेकिन अचानक प्रभु इच्छा जैसा भी है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें बीच में छोड़कर चले गए। इसका बहुत हमको कष्ट है, दुख है और परिवार के लोगों को भी बहुत उसकी हानि हुई है। मैं परिवार के लोगों के लिए भी आशा करता हूं प्रभु से कि उनको यानी एक प्रकार से ताकत दे, शक्ति दे इस असह्य क्षति को सहन करने की, और ब्रिगेडियर साहब की आत्मा को शांति प्रदान हो। CDS साहब की भी जो हमें एक हानि है वो एक अपूर्णीय क्षति है। उनके अचानक चले जाने से देश गमगीन है, देश की जनता गमगीन है और एक दुखी मन से हमको उनको विदा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि प्रभु की इच्छा है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रभु देश के सब लोगों को उस असह्य क्षति को सहन करने की हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले CDS विपिन रावत और अन्य जवानों को पूरा देश नम आंखों से विदाई दिया। इसी बीच हरियाणा के अंबाला में भी बहादुर जवानों को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी आज CDS विपिन रावत सहित हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को नमन किया, पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेलगाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के लिए रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज से अनारक्षित रेलगाड़ियों को फिर से शुरू कर दिया गया। ये ट्रेन कोरोना की शुरुआत से ही बंद हो गई थी, लेकिन अब इसमें किसी समय भी टिकट लेकर सफर आप कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 2 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ियों का संचालन आज से शुरू हुआ। सरकार के साथ सहमति के बाद अब किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान कल से आंदोलन स्थल से अपने घरों को वापसी करेंगे। वहीं आज नज़ारा उम्मीदों के विपरीत दिखाई दिया। पंजाब से एक बार फिर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली रवाना हुए। किसानों का कहना है कि कल से किसान जश्न मनाते हुए विजय यात्रा निकालकर घर वापसी करेंगे। दिल्ली जाके अं जिदा शांतिपुर में गए थे, वैसे शांतिपुर वापसी आएंगे, जश्न मनाते आएंगे। जो भी ढोल ढमक्के के साथ पूरा जश्न मना के वापसी आएंगे। जश्न में शामिल होने के लिए जश्न में शामिल होने
ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛਡਾਉਣੇ ਆ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੀ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तकलीफां ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। किसान आंदोलन के कारण पंजाब हरियाणा में लगभग साल भर से बंद पड़े टोल प्लाजा को 2 दिन बाद दोबारा शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। किसान साल भर से दोनों राज्यों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर बने 2 दर्जन से ज़्यादा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ टोल वसूली बंद है और वाहन चालक बिना रोक टोक निकल रहे हैं। अब किसान आंदोलन खत्म होने के साथ ही कंपनियों ने टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली की तैयारी कर ली। इसके तहत अब यमुनानगर के गधौला टोल पर फिर से टोल काटा जाएगा। अंबाला में इन दिनों स्नैचिंग और छीना झपटी की वारदातें लगातार हो रही हैं। महिलाओं को ठगने वाला गिरोह भी एक्टिव है। ताज़ा मामला अंबाला छावनी से सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से शातिर ठग सोने की चैन और नकदी ठगकर फरार हो गया। महिला के घर में दाखिल हुए ठग मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि कांच का सामान बेचने के लिए कुछ युवक उनके घर पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी बहन की शादी का हवाला देकर बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाया और महिला को बेसुध कर घर से नकदी और सोने की चैन लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है।